हाय फ्रेंड्स, आज फिर आप सबों के बीच मैं झारखंड का क्लास लेकर आया हूँ। और बता दें, आज आप लोग के झारखंड में झारखंड की भूगर्भित संरचना देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, उसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी का, पूरा संसार का, ठीक है, विश्लेषण कर लेते हैं। आप लोग बता दें, झारखंड की भूगर्भित संरचना के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि इसे जाने से पहले, ठीक है, बताया जा रहा है कि जो अभी हम आप लोग को टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग का स्लाइड में जो चल रहा है, जो भूगर्भिक संरचना, उसे जानने से पहले हम लोग को एक बार पृथ्वी के बारे में, है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर जान लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद झारखंड को भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए, अब जैसा आप लोग जानते हैं कि ये आपका एक क्या है, संसार है ना, पूरा संसार का चित्र है, मतलब पूरा आपका संसार इसमें समाया हुआ है। समझ गए? तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि एशिया महादेश यहाँ है, यूरोप यहाँ है, अफ्रीका यहाँ पर है। ठीक है, उनके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर है। ठीक है, हिंद महासागर इधर है, देखिए, अंटार्कटिक यहाँ है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ है, उत्तरी अमेरिका यहाँ है, और इनके उत्तर वाले भाग में अंटार्कटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। समझ गए? फिर इधर वाले भाग में पूरा आपका प्रशांत महासागर है। तो इस तरह से आप लोग का पूरा दिया हुआ है ना। ये आपका यूरोप यहाँ है ना, आपका एशिया। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे ख्याल से लगता है कि आप सब संसार का फिगर देख लिए होंगे। ठीक है, नीचे में आप देख रहे हैं कि अंटार्कटिका है। ठीक है, नीचे में क्या है, आपका अंटार्कटिका है। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग का संसार का आपका फिगर जो है समाप्त होता है। तो कहने का मतलब इसमें ये था कि अभी का संसार आपको, पृथ्वी जो है, दिख कैसा रहा है, पृथ्वी मतलब आपका स्थल वाला जो भाग है कैसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और आपको बता दें कि जिस समय आपका पृथ्वी का, है ना, संरचना हुई थी, आपका ग्लोब ऐसा था। ठीक है, ये ग्लोब है, ये ऊपर वाले भाग बताया जा रहा है कि ये ग्लोब है। ठीक है, और उसके अंदर आपको बीच में जो ए वाला भाग है स्थल भाग है। ठीक है, और ये बिंदु बिंदु जो करके डॉटेड डॉटेड करके बताया गया है, ये आपका जलीय भाग है। समझ गए? क्या है? जलीय भाग है। तो बताया जा रहा है कि जलीय भाग को, ठीक है, उस समय क्या बोला गया, पेंथासा। ठीक है, और उनके बाद स्थलीय भाग को पेंजिया बोला गया। समझ गए? इतना तो आप लोग समझ पाए होंगे। आप बता रहे हैं कि आप देखिए कि हमारा स्थलीय भाग उस समय आपका ग्लोब में, ठीक है, कैसा था, और अभी का वर्तमान में जो आप मेरा स्थलीय भाग है, ठीक है, आपका ये वाला पूरा पार्ट, देखिए कि ये कैसा है। समझ गए? आप लोग को अंतर समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोब में ऐसा दिख रहा था। अब देखिए कि कैसे कैसे वो ऊपर वाले फिगर की ओर बढ़ा। अब देखिए, कहता है पेंजिया विभाजन। कहने का मतलब पेंजिया विभाजन की बात होता है, तो यानी कि स्थल का विभाजन कैसे हुआ। ठीक है, अगर पृथ्वी गोला था, एक में था, ठीक है, स्थल वाला भाग, तो पेंजिया विभाजन विभाजन कैसे हुआ, तो बताया जा रहा है कि कई कारण से। ठीक है, पेंजिया का कई कारण से है। ठीक है, एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण है आपका इसका विभाजन का। ठीक है, मतलब आपका भौगोलिक कारण में। तो इसमें आप देखिए कि आपका पेंजिया विभाजन जो है वो बट के आपका दो हो जाते हैं। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे हो जाते हैं। समझ गए? और ये देखिए आप एरो एरो वाला ये फिगर जो है, ठीक है, और इधर बूंदा बूंदा करके बताया गया, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो ये ऊपर वाला जो स्थल भाग है, ठीक है, ये लॉरेशिया हो गया। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं अंगारा भूमि।
समझ गए। और नीचे वाला जो भाग है इसको कहते हैं गोंडवाना भूमि, ठीक है। और बीच वाला जो है आपका टेंथिस सागर है, ठीक है। बीच वाला ये सब भाग है, ये टेंथिस सागर है जो आपका पेंजिया को 2 भागों में बांटने का काम किया, समझ गए। अब आगे चलते हैं और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रायद्वीपीय, ठीक है। आपको 2 में बांटा गया गोंडवाना। तो कहता है कि एक स्थल में जो 3 ओर से पानी से बंद रहता है और एक और स्थल रहता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है। तो आगे जाकर हम लोग प्रायद्वीपीय का स्थिति भी बनने वाला है, इसलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। तो कहता है कि आपका 3 ओर से पानी से घिरा होना चाहिए और एक तरफ से आपका स्थल खुला होना चाहिए, उसे प्रायद्वीपीय कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब उनके बाद आप लोग को बात करते हैं पेंजिया, ठीक है। पेंजिया, तो बता दें पेंजिया आपका को विभाजन किया जाता है और उनके बीच में टेथिस सागर है, ठीक है, दोनों के भाग में। पेंजिया का उत्तरी वाला जो भाग है उसको अंगारा भूमि कहते हैं और दक्षिणी वाला जो भाग है उसे गोंडवाना भूमि कहते हैं, ठीक है। टेंथिस सागर वर्तमान समय में भूमध्य सागर के रूप में अवशेष है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि भूमध्य सागर वो आपका उस समय टेंथिस सागर कहा जाता था, अभी आपका भूमध्य सागर के रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और होता क्या है इसमें, ठीक है, कि आपका अंगारा भूमि में कौन सा भूमि आता है, ठीक है। अंगारा भूमि उत्तरी अमेरिका, है ना, यूरोप, एशिया, इस तरह से आपका अंगारा भूमि के अंतर्गत आते हैं। अब आपको बता देते हैं, ठीक है, गोंडवाना भूमि में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका और उनके बाद प्रायद्वीपीय भारत आता है, ठीक है। अब इनको हम लोग डिटेल से देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में आगे चलकर, ठीक है। तो ये क्या आता है आपका प्रायद्वीपीय भारत। अब आप लोग को बता दें कि झारखंड का स्थिति भारत में कहाँ पर है, ठीक है। ये हम लोग आप देख लेते हैं। तो हम लोग संसार को अब मतलब एक थोड़ा सा मोटा मोटी हम लोग देखे हैं, जान लिए, ठीक है। तो बता दें कि प्रायद्वीपीय पठार में झारखंड उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। झारखंड कहाँ पर है आपका भारत में, प्रायद्वीपीय पठार में। जो आपका ये फिगर जो बना है आपका प्रायद्वीपीय पठार में बना है, इसको ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, उत्तर पूर्व के कोना में है, ठीक है। इससे पहले झारखंड को क्या कहता, प्राचीन में बोला जाता था गोंडवाना भूमि, समझ गए। तो अब देखिए हम लोग ऊपर में जो देखे थे गोंडवाना भूमि, है ना, इसका एक पार्ट हम लोग का झारखंड में मिलता है, समझ गए। और ये वाला जो पार्ट है आपका वही है, समझ गए। तो प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय पठार, समझ गए। ये आपका जो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं और इधर वाला जो कलर आपको रेखांकित किया गया है ये आपको पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, समझ गए। उसी का बीच में आपका एक झारखंड है जो कि आपका प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। इधर आपको बताया गया अरब सागर, नीचे में हिंद महासागर है, ठीक है। फिर आपका इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। चलिए आप लोग देखे होंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि झारखंड का स्थिति भारत में कहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग का बता दें कि झारखंड का आपका उत्तरी पूर्वी स्थिति में है और हम लोग एक प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं, गोंडवाना भूमि में है। और यही प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के कारण हमारे राज्य में बहुत सारे खनिज संपदा का अपार लगा हुआ है, समझ गए। अब इनको और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे अगले क्लास में कि कैसे कैसे इस तरह से आप लोग का हमारा भारत का चित्र बना, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, है ना, और अधिक दोस्तों के बीच आप शेयर कीजिए। थैंक यू।